हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 के विषय में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ये नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ रही है, इसके अंदर जो लगभग पदों की संख्या है, वो 2000 प्लस रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि इसके अंदर जो पदों की संख्या है वो लगभग 2000 प्लस रहने वाली है। अब इस वीडियो में मैं आपको क्या-क्या बताऊँगा कि देखें जिलेवार पद कि किस जिले के अंदर कितने पद हैं, ये यहाँ पर मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। हालाँकि देखो मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि जो मेरे पास एक रॉ डाटा है, वो मेरे पास पहले से पहुँच चुका है कि किस जिले में कितने पद हैं। परंतु ये वीडियो इतनी लेट आने का कारण यही है कि मैं वेरीफ़ाई कर रहा था, क्या जो जानकारी मेरे पास आई है वो बिल्कुल सत्य है भी या नहीं है। परंतु अब क्या है वो जानकारी बिल्कुल वेरीफ़ाई हो चुकी है, इसलिए ये वीडियो मैं आपको अब लेकर आया हूँ। आगे लिखा है कि सभी जिलों में नहीं आएगी भर्ती, बिल्कुल सही कि जितने भी ये 13 जिले हैं, ये सभी नहीं खुलेंगे एक साथ। इनमें से 2 जिले ऐसे हैं जो खुलने ही नहीं वाले हैं और ये जो हैं ये ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार हैं। हालाँकि देखिए इनकी भी संभावना बन सकती है, कैसे बनेगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बनाऊँगा। आखिर विज्ञापन कब जारी होगा कि चलो ठीक है भई इतने पद आ जाएँगे, इतने जिले खुलेंगे, तो इनका विज्ञापन कब जारी होगा, ये भी मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो के अंदर। क्या होगा एनआईएस डीएलएड का भविष्य कि भी जो एनआईएस डीएलएड वाले बच्चे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भई जो अभी 4th बैच है, यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर है डाइट डीएलएड का, वो भी क्या है अभी निदेशालय के अंदर जाके धरना प्रदर्शन करने लगा है। आपने एक वीडियो भी देख ली होगी, उन्होंने निदेशक जी के साथ जाकर कुछ बातचीत की थी, तो उनकी आपस में कुछ बहसबाजी भी हो गई है, जिस विषय में मैंने कल एक वीडियो बना दिया था। बाकी आज ये सारी की सारी जानकारी कितने पद हैं, किस ज़िले में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए, ये आज के ही अखबार की कटिंग है। यहाँ पर लिखा है कि जनपद हरिद्वार में नहीं होगी सहायक अध्यापकों की भर्ती, कि जो हरिद्वार जिला है यहाँ पर भर्ती नहीं होगी। और इसी के साथ साथ मैंने बोला था ना कि जो ऊधम सिंह नगर है उसमें भी भर्ती नहीं होगी। यहाँ पर हम देखेंगे लिखा है देहरादून व ऊधम सिंह नगर के हालात भी हरिद्वार जैसे हैं, जबकि देहरादून में कुछ सीटें हैं, वो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा कि कितनी सीटें हैं। जबकि ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में तो सीटें हैं ही नहीं, कैसे यहाँ पर निकल सकती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जिले में रिक्त पद नहीं होने के कारण भर्ती प्रक्रिया से रहेगा बाहर। यहाँ लिखा है कि वर्तमान में हरिद्वार जनपद में सहायक अध्यापक के पद रिक्त नहीं नहीं है, इसीलिए फिलहाल सहायक अध्यापक भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी। भविष्य में सहायक अध्यापक के रिक्त पद होने पर भर्ती होगी। आशुतोष भंडारी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के ये हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे हरिद्वार लिखा है प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की ओर से राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सहायक अध्यापक भर्ती शुरू करने के निर्देश दे दिए गए थे और ये सब आपको मैंने अच्छे से बता ही दिया था। ठीक है, अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ ये जो हरिद्वार जिला है यहाँ पर किस तरह से भर्ती आएगी। देखो यहाँ पर लिखा है कि शिक्षकों के रिटायर होने पर खुलेगा भर्ती का रास्ता। लिखा है कि जनपद में शिक्षकों में सत्रांश लाभ पर शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इनका सत्रांश लाभ 31 मार्च को पूरा हो जाएगा। इससे ये पूर्ण रूप से रिटायर हो जाएंगे। इनके रिटायर होने से एकदम से अच्छी संख्या में पद रिक्त होंगे, जिनसे सहायक अध्यापक भर्ती का रास्ता खुल जाएगा। परंतु मैं आपको बता देता हूँ कि 31 मार्च 2025 के अंदर ही हरिद्वार जिले से 44 शिक्षक ऐसे थे जो रिटायर हुए थे, परंतु उन पदों को इन्होंने अभी तक रिक्त नहीं माना है। ऐसा क्यों है? तो ये आपको पूछना भी चाहिए। और अगर वो जो उन रिटायर पदों को रिक्त मान लेते हैं और उनकी गणना इस बार से कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है नई भर्ती खुलने के आसार हो सकते हैं, परंतु ये संख्या बहुत कम है। फिर भी कुछ लोगों का तो इनमें नंबर आ भी सकता है। जैसे यहाँ लिख सकते हैं, हम लिखा है कि पिछले साल हुई थी भर्ती, कि पिछले साल जून में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों के 184 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इन पदों के लिए 2536 अभ्यर्थियों की ओर से सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन किए गए थे। इन पर लगभग 5 बार काउंसलिंग कर सहायक अध्यापकों की भर्ती कर दी गई थी। इस वजह से जनपद में रिक्त पद नहीं है। इन्होंने ये कहा है कि पिछले साल हमने 184 पदों पर भर्ती निकाल दी थी और जिसके अंदर लगभग 2536 जो अभ्यर्थी थे इन्होंने आवेदन किया था और इसमें हमने 5 काउंसलिंग करा दी थी, जिससे ये सारी की सारी सीटें भर गई थी। अब जैसे ही 31 मार्च 2026 में हमारे जो शिक्षक हैं वो रिटायर होंगे,
तब जाकर हमारे यहाँ पर सीट खाली हो जाएंगी और फिर यहाँ पर हम इनको भरेंगे। ठीक है, आगे लिखा है कि देहरादून व उधम सिंह नगर के हालात भी हरिद्वार जैसे हैं। जैसे कि सहायक अध्यापक भर्ती में देहरादून उधम सिंह नगर के हालात भी हरिद्वार जैसे ही हैं। दरअसल पिछले साल जब भर्ती निकली थी तो अभ्यर्थियों ने पहाड़ के जिला को छोड़कर मैदान के जिले में काउंसलिंग कर तैनाती ले ली थी। इससे पहाड़ के जिलों में पद रिक्त रह गए थे, लेकिन हरिद्वार के साथ ही देहरादून और उधम सिंह नगर में भी सभी पद भर गए थे। इससे देहरादून और उधम सिंह नगर के जनपदों में भी सहायक अध्यापक पद के लिए भर्ती होने की उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है लिखा है, बिल्कुल 100% श्योर नहीं है। परंतु देहरादून के अंदर कितने पद हैं मैं अभी आपको ये दिखा देता हूँ। आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। इस लिस्ट में सारी की सारी यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्रम संख्या लिखी है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे हमारे उत्तराखंड के अंदर 13 जिले हैं और ये 13 के 13 जिलों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ देखो पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, ऐसे देख लेना। नीचे उधम सिंह नगर तक ये दे रखे हैं। दूसरा, यहाँ पर आरटीई मानकानुसार पदों की आवश्यकता की आरटीई के मानकों के अनुसार कितने पद होते हैं, कितने प्रधानाध्यापक होते हैं और कितने सहायक अध्यापक होते हैं, ये भी डाटा का सारा सारा यहाँ पर दे रखा है। दूसरा, टोटल यहाँ पर योग कितना है, कार्यरत कितने हैं यहाँ पर भी दे रखते हैं कि कितने सहायक अध्यापक, कितने प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं और कितने सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। रिक्त कितने हैं, यहाँ पर रिक्त पदों का ब्यौरा दे रखा है। अब जितने भी रिक्त हैं, जैसे मान के चलो ये पौड़ी जिला है, पौड़ी जिले के अंदर 290 पद रिक्त हैं। अब इन 290 पदों में कि कितने पद सुगम श्रेणी के हैं और कितने पद दुर्गम श्रेणी के, ये यहाँ पर दे रखा है कि अगर ये 290 पद हैं तो 129 जो पद हैं इसमें सुगम श्रेणी के हैं, यानी कि सुगम विद्यालय हैं। दूसरा, 161 जो पद हैं वो दुर्गम विद्यालय में हैं। इस तरह से अगर आप देख सकते हैं कि टोटल पूरे उत्तराखंड के अंदर जो सुगम विद्यालय के अंदर पद खाली हैं वो हो जाएंगे हमारे पास 830 पद, यानी कि 830 पद सुगम श्रेणी के विद्यालयों में खाली हैं। दूसरा, अगर दुर्गम श्रेणी के विद्यालयों की बात करते हैं तो ये 1305 हो जाएंगे। तो 1305 पद जो हैं वो दुर्गम श्रेणी के विद्यालयों में बिल्कुल रिक्त हैं। ठीक है, टोटल अगर हम पदों की संख्या की बात करें तो 2135 जो पद हैं वो टोटल अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के अंदर रिक्त चल रहे हैं। और शुरू के अंदर जब प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, मंत्री जी ने भी कहा था कि लगभग हम 2100 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देंगे, तो वो यही पद थे 2135। तो इन 2135 पर ही प्रक्रिया हमारी शुरू की जानी थी। परंतु हुआ ये था कि आप सभी को अच्छे से ज्ञात होगा कि जो 451 के पद हैं वो कोर्ट में उनके ऊपर कोई मामला चल रहा है, जिसकी वजह से अभी ये जो 451 पद हैं इनको माइनस किया जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 451 पद हैं ये सारे के सारे दुर्गम श्रेणी के पद हैं। ठीक है, सुगम श्रेणी का इनमें एक भी नहीं है। तो ये जो हमारे दुर्गम श्रेणी के पद आते हैं 1305, इनमें से अगर हम इन 451 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे 854 पद बचेंगे। ठीक है, तो ये दुर्गम श्रेणी के पदों को माइनस करने के बाद आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 451 और यहाँ पर लिखा एडवर्टाइज्ड, यानी कि इनका जो एडवर्टाइजमेंट है ये पहले ही पब्लिक किया जा चुका है, परंतु वो कोर्ट में मामला लंबित है, जिसकी वजह से इन पदों को दोबारा से इस भर्ती में ऐड नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुर्गम श्रेणी में 161 पद हैं। दुर्गम श्रेणी के ही पहले यहाँ पर 30 पद निकल गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर अब 131 पद बचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप पहले 85 पद थे दुर्गम श्रेणी में, जिनमें से 10 पद निकल गए थे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर 75 पद बचे हुए थे। यानी कि अगर हम सिर्फ दुर्गम की बात करें कि इस भर्ती के अंदर जो हमारे दुर्गम पद आएंगे वो आएंगे 854 और जो सुगम पद आएंगे वो आएंगे 830। तो इस तरह से हम इन 830 और 854 को जोड़ लेते हैं तो हमारे 1684 पद निकल कर आ जाते हैं। ठीक हो गया ना। तो ये जो 1684 पद हैं इन पदों पर हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होनी है इस बार। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर मैंने आपको इतना बता दिया है कि ये जो 1684 पद हैं ये तो रहे बिल्कुल फ्रेश पद, कि जो हमारे बिल्कुल फ्रेश पद हैं वो यहाँ पर ये हो जाएंगे, प्लस इसके साथ साथ में जो बैकलॉग होगा, यानी कि जो पिछली भर्ती के बचे हुए पद हैं कि 2906 पदों पर जो भर्ती निकली थी उसके अंदर जो पद शेष रह गए थे, जो भरे नहीं गए थे, उसके अंदर बहुत सारे पद तो ऐसे थे जो एससी के थे, एसटी के थे, ओबीसी के थे, और साथ साथ में ईडब्ल्यूएस के भी कुछ पद यहाँ पर खाली रह गए थे, और पीएच वाले भी बहुत सारे पद थे। तो इन पदों को भी इस भर्ती के अंदर शामिल किया जाएगा। यानी कि ये जो 1684 पद हैं इन पदों में
जो बैकलॉग के पद हैं एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीएच के, उन पदों को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। अब मैं अगर एक मोटा मोटा आइडिया आपको बताता हूँ कि ये जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीएच के बैकलॉग के पद हैं, इन पदों की जो संख्या है वो लगभग 400 प्लस है। तो देखो 400 प्लस पद ये हो गए, 1684 प्लस पद ये हो गए, तो आपके जो टोटल पद हो जाते हैं ये लगभग 2000 प्लस हैं। ठीक है, तो 2000 प्लस पद आपके इस बार भर्ती के अंदर बनने वाले हैं और 2000 प्लस पदों पर ये आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसका जो विज्ञापन है वो कब तक जारी होगा। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो कब तक जारी हो सकता है या कब तक इसकी उम्मीद हमें लग रही है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक न्यूज़ और दिखा देता हूँ। लिखा है कि 129 शिक्षकों की तैनाती प्रक्रिया होगी शुरू। आप इस न्यूज़ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि नैनीताल जिले के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। अगले 2 दिन में जिले के 950 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों को 129 शिक्षक मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो सीधा सीधा लिखा है कि भी अगले 2 दिन के अंदर इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। और जो ये न्यूज़ है ये आज की नहीं है, ये कल की है। तो कल का देख सकते हैं, कल का एक दिन निकल गया, एक आज का दिन निकल गया, तो आज शाम तक, आज शाम को या फिर कल, यानी कि आज और कल में अगर डेट की मैं बात करूं तो 7 और 8 नवंबर में इनका जो विज्ञापन है आपको देखने को मिल जाएगा। और ये फुल गारंटी के साथ मैं भी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इसी जिले के नहीं, लगभग सभी जिलों का जो विज्ञापन है वो 7, 8 में देखने को मिल जाएगा। अगर किसी जिले का बाई चांस रह भी जाता है तो आपको 9 नवंबर को देखने को मिल जाएगा। परंतु आज शाम से ही आपके जो विज्ञापन है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है सुबह से भी आ जाएं, तो परंतु इतना ज़रूर मैं कह सकता हूं कि आज शाम से, यानी कि आज 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक, इन 3 दिनों के अंदर आपके 13 के 13 जो जिले हैं उनमें जितने जिलों में भी सीटें आनी हैं, यानी कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर जो हमारे 11 जिले बचे हैं, उन 11 जिलों का जो विज्ञापन है वो इन 3 दिनों में जारी हो जाएगा। और हो सकता है ये 7-8 में ही सारे के सारे जारी हो जाएं। इनकेस अगर कोई बचता है तो उसका 9 में होगा, नहीं तो इन 2 दिन के अंदर ही आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। और आज शाम को ही, यानी कि आज 7 तारीख को ही आपको एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी अब आपने क्या करना है, देखिए फॉर्म भरने के लिए जो ज़रूरी गाइडेंस होती हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, उन सभी की जो वीडियो हैं मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बनाकर डाल दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स में वो कमी है तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को भी पूरा कर लीजिएगा। और जो भी आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, जैसे कि भी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, दूसरा कि आपका जो गुणांक है वो किस तरह से आपको निकालना है, क्योंकि गुणांक में आपने मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप गुणांक में मिस्टेक करते हैं तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है। तो गुणांक कैसे निकालना है आपको अगर आता भी है तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना कि कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, गुणांक कैसे बनेगा, यानी कि और भी जितनी भी ज़रूरी जानकारियाँ होती हैं वो सारी की सारी उनकी मैंने वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। और साथ साथ में मैं क्या करने वाला हूँ, जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक डाल दूंगा, तो आप जाकर उनको ज़रूर देख लेना। देखो मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि देखो आपको सब कुछ पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आपका गुणांक निकलेगा, फिर भी आप क्या है एक बार हमारी वीडियो को ज़रूर देख लेना। हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक कर जाओ, क्योंकि एक थोड़ा सा हमारा जो ईगो होता है ना, उस ईगो के चक्कर में अगर हम एक थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देते हैं ना तो वो हमारे फ्यूचर को स्पॉइल कर सकती है। हमने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ईगो को साइड में रखकर ये मान लेना कि हमें कुछ नहीं आता, तो इनको ज़रूर देख लेना और इन डॉक्यूमेंट्स का स्क्रीनशॉट भी ले लेना और फिर आप चेक कर लेना अपनी फ़ाइल में कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं भी या नहीं है। और अच्छे से उनकी जो एक्सपायरी डेट है भाई उसको भी चेक कर लेना कि हमारे डॉक्यूमेंट्स कब एक्सपायर हो रहे हैं। और साथ साथ में ये भी देख लेना कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, आप अच्छे से देख लेना। आपको देखो हालांकि सबको पता है कि कोई मिस्टेक नहीं होगी, फिर भी आपने दोबारा से इनको एक बार मैच ज़रूर कर लेना है कि कोई मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि बाद में अगर आप इनको सही कराते हैं तो बहुत दिक्कत प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ सकता है। बाकी अब जो आपका विज्ञापन आ जाएगा, फॉर्म किस तरह से भरना है, कौन सा एड्रेस लिखना है, क्या विज्ञापन संख्या होती है, किस एड्रेस पर हमने स्पीड पोस्ट करना होता है, ये सारी की सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो अगर आप जितनी भी जानकारियां हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित और आगे भी
यही नहीं कि सिर्फ यहाँ तक ही मैं आपको जानकारी दूँगा, आगे भी जितनी भी जानकारियाँ आपको मिलेंगी, वो सारे के सारे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएँगी। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।